नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सफर पर जाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगा, आपकी आत्मा को जगा देगा और आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक की यादें दे जाएगा। दोस्तों, आज हम फ्रांस जा रहे हैं। फ्रांस, प्यार का देश, कला का देश, इतिहास का देश। यहाँ हर गली, हर इमारत, हर पत्थर में एक कहानी छुपी है। एक ऐसी कहानी जो आपको समय के साथ पीछे ले जाएगी, आपको राजाओं और रानियों से मिलाएगी, आपको कलाकारों और लेखकों से रूबरू कराएगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस अनफॉरगेटेबल सफर पर मेरे साथ, जहां हम फ्रांस के सबसे फेमस प्लेसेस देखेंगे। हम देखेंगे एफिल टावर की भव्यता, लूव्र म्यूजियम की कलात्मकता, वर्साइस पैलेस की शानदार वास्तुकला और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, हम आ गए हैं पेरिस, फ्रांस का दिल। और पेरिस का दिल क्या है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, एफिल टावर। यह विशालकाय लोहे की संरचना जो 330 मीटर ऊंची है, सिर्फ एक टावर नहीं है, यह एक प्रतीक है। प्यार का प्रतीक, उम्मीद का प्रतीक और मानवीय क्षमता का प्रतीक। 1889 में गुस्ताव आइफेल ने इसे बनाया था और उस समय यह टावर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। आज भी लाखों लोग हर साल यहां आते हैं, इसकी भव्यता को निहारने, इसकी ऊंचाई से पेरिस के नजारे देखने और यादगार फोटोज लेने। यहां से पूरा पेरिस एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह दिखाई देता है। और रात को तो यह टावर और भी जादुई हो जाता है। जब इस पर हजारों रोशनी जलती हैं, तो लगता है मानो आसमान से तारे जमीन पर उतर आए हों। मैं खुद जब पहली बार यहां आया था तो घंटों बस इस टावर को देखता रहा, उसकी रोशनी में खोया हुआ। मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खूबसूरती देखने के लिए हमें अपनी नजरों को बदलना पड़ता है, हमें जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है। एफिल टावर हमें यही सिखाता है। यह हमें ऊंचा सोचने, बड़ा सोचने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी पेरिस जाएं तो एफिल टावर जरूर देखने जाना। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, पेरिस सिर्फ रोमांस और खूबसूरती का शहर नहीं है, यह कला और संस्कृति का भी गराज है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है लूव्र म्यूजियम। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस आर्ट म्यूजियम है, जहां दुनिया भर से लाखों लोग हर साल आते हैं। यहां आपको प्राचीन मिस्र की ममीज से लेकर ग्रीक मूर्तियों तक और इटालियन पेंटिंग से लेकर फ्रेंच रानियों के गहनों तक सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन लूव्र की सबसे मशहूर चीज है मोनालिसा की पेंटिंग। लियोनार्डो डा विंची की यह कृति सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती आ रही है। मोनालिसा की मुस्कान का रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया है। मैं खुद जब पहली बार इस पेंटिंग के सामने खड़ा हुआ तो कुछ देर के लिए मेरी जुबान ही बंद हो गई। उस पेंटिंग में एक अजीब सी खिंचाव थी, एक रहस्य था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। लूव्र में एक और चीज है जो मुझे बहुत पसंद है, विजय की देवी नाइकी की मूर्ति। यह मूर्ति इतनी जिंदा, इतनी ऊर्जावान है कि लगता है अभी उड़कर चली जाएगी। इस मूर्ति को देखकर मुझे एहसास होता है कि जीत हमेशा उनकी होती है जो हिम्मत नहीं हारते, जो अपने सपनों के लिए लड़ते रहते हैं। लूव्र म्यूजियम हमें यही सिखाता है कि कला में जिंदगी बदलने की ताकत होती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमें प्रेरणा देती है और हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। तो दोस्तों, अगर आप कभी पेरिस जाएं तो लूव्र म्यूजियम जरूर देखने जाना। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पेरिस के बाहर एक ऐसी जगह पर जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं वर्साइस पैलेस की। यह पैलेस फ्रांस के राजा महाराजाओं के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह पैलेस 17वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह फ्रांस के राजा लुई 14वें का घर था। इस पैलेस की शानदार वास्तुकला, खूबसूरत गार्डन्स और अंदरूनी सजावट आपको दंग कर देंगे। जब आप इस पैलेस में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। आपको उन राजाओं और रानियों की जिंदगी की एक झलक मिलेगी जो यहाँ रहते थे। आप उनके शयन कक्ष, उनके ड्राइंग रूम, उनके भोजन कक्ष सब कुछ देख पाएंगे। पैलेस के पीछे फैले हुए हैं इसके विशाल और खूबसूरत गार्डन्स। इन गार्डन्स को देखकर आपको समझ आएगा कि क्यों फ्रांस को बगीचों का देश कहा जाता है। यहाँ आपको फव्वारे, मूर्तियां, झीलें और हरी भरी घास का एक अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। मैं जब पहली बार वर्साई पैलेस में गया था तो मैं इसकी भव्यता और ठाठ बाट को देखकर दंग रह गया था। मैंने सोचा कि कभी यहाँ राजा महाराजा रहा करते होंगे और आज मैं यहाँ घूम रहा हूँ। ये सोचकर ही एक अजीब सा एहसास होता है। वर्साइस पैलेस हमें इतिहास की याद दिलाता है। यह हमें बताता है कि सत्ता और वैभव क्षणभंगुर हैं। आज जो चीज हमारे पास है वह कल नहीं भी हो सकती।
इसलिए हमें जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना चाहिए और हमेशा नम्र बने रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी पेरिस जाएं तो वर्साइले पैलेस जरूर देखने जाना। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगा और आपको जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा। चैप्टर 4। दोस्तों, पेरिस में एक ऐसी जगह है जो हमें विश्वास, आस्था और मानवीय साहस की याद दिलाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नोटर डेम कैथीड्रल की। ये विशाल और भव्य चर्च 850 साल से भी ज्यादा समय से पेरिस के दिल में स्थित है। इसकी गॉथिक वास्तुकला, ऊंची मीनारें और रंगीन कांच की खिड़कियां देखते ही बनती हैं। यह चर्च फ्रांस के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यहाँ कई महत्वपूर्ण धार्मिक समारोह आयोजित किए गए हैं और यह लाखों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन 2019 में एक भयानक आग ने इस ऐतिहासिक इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी दुनिया ने इस दुखद घटना को देखा और दुख मनाया। नोटर डेम के ऊपर बनी लकड़ी की छत पूरी तरह जल गई और इसकी मीनार भी ढह गई। लेकिन फिर भी इस आग में भी ये चर्च अपनी हिम्मत नहीं हारा। इसके मुख्य ढांचे को बचा लिया गया और अब इसे फिर से बनाने का काम चल रहा है। ये काम बहुत ही मुश्किल है और इसमें कई साल लगेंगे, लेकिन फ्रांस के लोगों ने हार नहीं मानी है। वे दृढ़ संकल्प हैं कि वे नोटर डेम को फिर से उसी तरह बनाएंगे जैसा वह पहले था। मैं खुद जब नोटर डेम गया था तो इस चर्च की भव्यता और इसके इतिहास को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया था। हालांकि आग के बाद यह चर्च अभी भी अपने पुराने रूप में नहीं लौटा है, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती और इसका महत्व बना हुआ है। नोटर डेम हमें सिखाता है कि हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी जिंदगी को फिर से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी पेरिस जाएं तो नोटर डेम कैथीड्रल जरूर देखने जाना। यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करेगा और आपको उम्मीद की एक नई किरण देगा। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम आ गए हैं फ्रांस के एक ऐसे हिस्से में जो अपनी खूबसूरती और अपने इतिहास के लिए मशहूर है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नॉर्मंडी की और यहां स्थित एक अद्भुत जगह की, मोंट सेंट मिशेल। ये एक छोटा सा आइलैंड है जो समुद्र के बीचों बीच स्थित है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो यह आइलैंड चारों तरफ से पानी से घिर जाता है और एक किले की तरह दिखता है। और जब ज्वार उतरता है तो आप पैदल ही इस आइलैंड तक जा सकते हैं। इस आइलैंड पर एक प्राचीन एबी है जो 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह एबी सेंट मिशेल को समर्पित है और यह सदियों से तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस एबी की वास्तुकला बेहद ही खूबसूरत है और यह रोमन और गॉथिक शैलियों का एक अद्भुत मिश्रण है। जब आप इस आइलैंड पर चढ़ाई करेंगे और इस एबी में प्रवेश करेंगे तो आपको एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी का अनुभव होगा। यहाँ से आप समुद्र और आसपास के इलाकों का खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। मैं जब पहली बार मोंट सेंट मिशेल गया था तो मैं इसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गया था। समुद्र के बीचों बीच बसा यह छोटा सा आइलैंड, इस पर बना प्राचीन एबी और चारों तरफ फैला नीला समुद्र, यह नजारा मेरे दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। मोंट सेंट मिशेल हमें सिखाता है कि खूबसूरती कभी कभी सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी मिल सकती है। हमें बस अपनी आंखें खोलकर रखनी चाहिए और दुनिया की खूबसूरती को देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी फ्रांस जाएं तो मोंट सेंट मिशेल जरूर देखने जाना। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। चैप्टर 6। दोस्तों, फ्रांस सिर्फ इतिहास, कला और संस्कृति का देश नहीं है, ये मौज मस्ती, आराम और जिंदगी का जश्न मनाने का भी देश है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत है फ्रेंच रिवियरा। यह फ्रांस के दक्षिण पूर्व में स्थित एक खूबसूरत कोस्टल एरिया है जो अपने सुंदर बीचेस, शानदार होटल्स और सिटीज के लिए मशहूर है। यहाँ आपको नाइस, कैन, सेंट ट्रोपे जैसे दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और ग्लैमरस शहर देखने को मिलेंगे। नाइस अपने खूबसूरत बीचेस, रंगीन इमारतों और मार्केट्स के लिए मशहूर है। कैन अपने फिल्म फेस्टिवल के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जहां हर साल दुनिया भर के फिल्म स्टार्स आते हैं। सेंट ट्रोपे अपने शानदार होटल्स, महंगे बुटीक्स और नाइट लाइफ के लिए मशहूर है। फ्रेंच रिवियरा पर आप सूरज की गर्माहट का आनंद ले सकते हैं, नीले समुद्र में तैराकी कर सकते हैं, पानी के खेल खेल सकते हैं और खाना का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ आपको ताजी सी फूड से लेकर स्वादिष्ट पास्ट्रीज तक सब कुछ मिल जाएगा। मैं जब पहली बार फ्रेंच रिवियरा गया था तो मैं यहाँ के आरामदेह माहौल और संस्कृति को देखकर बहुत प्रभावित हुआ था। यहाँ लोग जिंदगी को पूरी तरह जीना जानते हैं और हर पल का आनंद लेते हैं। फ्रेंच रिवियरा हमें सिखाता है कि जिंदगी में सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है। हमें अपने लिए भी समय निकालना चाहिए,
अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कभी फ्रांस जाएं तो फ्रेंच रिवियरा जरूर जाना। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको तरोताजा कर देगा और आपको जिंदगी के बारे में एक नया नजरिया देगा। आउटरो तो दोस्तों, यह था हमारा सफर फ्रांस के कुछ सबसे खूबसूरत और यादगार जगहों का। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको फ्रांस जाने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं।